विधानसभा चुनाव से पहले यहां पर मुस्लिम वोटों के पोलराइजेशन के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं और इस बार ओवैसी की पार्टी ने एक बार फिर से जोर लगाया है एक और मुद्दा उठाकर। महाराष्ट्र एआईएमआईएम चीफ आज शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। इम्तियाज जलील महंत रामगिरी महाराज के कथित बयान को मुद्दा बना रहे हैं। ओवैसी की पार्टी चुनाव से पहले इस मुद्दे को गरमाना चाहती है और मुस्लिम वोटों को मोबिलाइज करना चाहती है, एकजुट करना चाहती है। दरअसल इसी का विरोध करते हुए संभाजी नगर से इम्तियाज जलील ने सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ मुंबई की ओर कूच कर दिया है। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, मुस्लिम लोगों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेस वे पर इम्तियाज जलील का ये काफिला आप देख सकते हैं। तस्वीरों को देखिए कि किस तरह से यहाँ पर पूरा का पूरा काफिला जो है तमाम रोड सेफ्टी के नियमों को धत्ता बताते हुए यहाँ पूरा का पूरा काफिला जो है वो चलने निकला है। ओपन रूफ गाड़ी में बाकायदा रील बनाते हुए, फेसबुक लाइव करते हुए ये तमाम लोग जा रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं कि जैसे पूरा का पूरा हाईवे जो है आम जनता के लिए नहीं बल्कि इन्होंने कब्जा लिया। उछलती गाड़ियों की छतों पर खड़े होकर नारे लगाए जा रहे हैं, झंडे लहराए जा रहे हैं और एक पूरा का पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। महंत रामगिरी महाराज के बयान के विरोध के बहाने इम्तियाज जलील पूरा एक पावर शो कर रहे हैं। वो मुस्लिम को एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक उन्हें मुंबई में एंट्री की इजाजत नहीं मिली है। को देखिए और समझिए कि किस तरह से एमआईएम आज इस पूरे आंदोलन के जरिए सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन महाराष्ट्र में कर रही है। पूरी सड़क जो है गाड़ियों से भर चुकी है। सामने आप देखिए किस तरह से गाड़ियों पर सवार होकर महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। शिरडी के पास में ही करीब में मालेगांव और इसी मालेगांव से हजारों की संख्या में ये लोग सुबह से ही इंतजार कर रहे थे और करीब 4 घंटे के सफर के बाद जब इम्तियाज जलील का काफिला इस जगह पहुंचा तो यहाँ से भी ये तमाम लोग इस मोर्चा में शामिल हो गए हैं। यहाँ पर जो लोग इस मोर्चे में आए हैं ज्यादातर लोग जो हैं वो परिवहन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। सामने आप देखिए किस तरह से गाड़ियों के छत पर ये तमाम लोग सवार हैं। जिस एक्सप्रेस हाईवे पर इस समय हम हैं यहाँ पर आपको बताएं 80 से 100 घंटा प्रति मील की रफ्तार से गाड़ियां हमेशा चलती हैं। गाड़ियां कभी भी यहां पर ठहरती नहीं, लेकिन आज ये पूरा जो एक्सप्रेस हाईवे है वो थम चुका है। क्यों आए? रामगिरी महाराज को अरेस्ट करने के लिए। आप खुद से आए हैं कोई लेके आए? नहीं नहीं, हम खुद से आए हैं। रसूल है, हम आशिकी रसूल। क्या कहना है आपका, बताइए। उसको अरेस्ट करना। जब तक अरेस्ट नहीं करेंगे तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं हम। अरेस्ट करो जल्दी से। वो लोग हैं जिनका कहना है कि रामगिरी महाराज जो है उसे गिरफ्तार करना चाहिए। आपका क्या कहना है? रामगिरी महाराज को अरेस्ट करना है। अगर रामगिरी महाराज को जब तक अरेस्ट नहीं करेंगे हम जब तक आंदोलन हमारा चालू रहेगा। और राणे को भी अरेस्ट करो, अगर राणे को अरेस्ट नहीं करेंगे हमारा आंदोलन ये चालू ही रहेगा। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम की अगर गुस्ताखी करता कोई हम उसको कभी जिंदगी में छोड़ेंगे नहीं। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील का कहना है कि रामगिरी महाराज ने भड़काऊ बयान दिया। 60 से ज्यादा एफआईआर हो गई हैं, लेकिन अब तक उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। इम्तियाज जलील ने आज की रैली को महाराष्ट्र के इतिहास की सबसे बड़ी रैली बनाने का दावा किया है। हम आपको बता दें कि महंत रामगिरी महाराज महाराष्ट्र के सरला द्वीप के मठाधीश हैं। उनके भक्तों की संख्या लाखों में बताई जाती है। छत्रपति संभाजीनगर, नासिक, जालना, जलगांव क्षेत्र में महंत रामगिरी महाराज का एक अच्छा खासा प्रभाव माना जाता रहा है। माना जाता है कि सरला द्वीप का निर्माण गोदावरी नदी के बंटवारे से हुआ और आरोपों पर अभी रामगिरी महाराज ने कहा था कि जो बयान मैंने दिया वो किसी ग्रंथ के आधार पर दिया था। वो इतिहास है और इतिहास बदल नहीं सकता, यानी कि वो अपने बयान पर किसी तरह से कोई माफी नहीं मांग रहे हैं। कूच कर रहे मुंबई की ओर, तब रामगिरी महाराज का बयान आया है कि आप जो है सियासत कर रहे हैं, विधायक आपको बनना है, लोकसभा चुनाव हार गए, अब विधायक बनना चाहते हैं, इसीलिए आप मोर्चा लेकर निकले हैं। देखिए, ऐसी लोकसभा की और विधानसभा की कितनी भी सीटें कुर्बान है, ठोकर मारते हैं हम ऐसी सीटों के ऊपर। अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर कोई गुस्ताखी करता है तो ऐसी इतनी हल्की राजनीति करने वाला शख्स इम्तियाज जलील नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मुझे राजनीति करने के लिए
ये रामगिरी जैसे घटिया लोगों की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह उसमें। मैं मेरे तौर के ऊपर मुझे मेरे जमहूरी इख्तियार है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, ये मुल्क में कायदा है, कानून है और ये संविधान है। अगर ये संविधान के हिसाब से मुल्क नहीं चलेगा तो ऐसे रामगिरी जैसे गुंडे मवालियों के हिसाब से तो देश चल नहीं सकता है, राणे जैसे गुंडे मवालियों के हिसाब से देश चल नहीं सकता है। उसमें मैंने सरकार को वक्त दिया था, टाइम दिया था कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करो करके, और उनको एक चेतावनी दे रहा हूं, अगर जबान उनके मुंह में है तो उससे बहुत खूबसूरत जबान मेरे मुंह में भी है। जिस दिन मैं इस्तेमाल करूंगा, जिस दिन मैं खोलूंगा अपनी जबान, तो कोई इनके पास अधिकार नहीं रहेगा मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि कायदा कानून सबके लिए बराबर है। उनके लिए कायदा अलग नहीं हो सकता है और मेरे लिए अलग नहीं हो सकता है। इसलिए अगर रामगिरी ये कह रहा है कि मैं राजनीति कर रहा हूं, तो मैं रामगिरी को सिर्फ इतना कहूंगा कि रामगिरी, तेरे से बोलने तो लगाए थे सरकार ने, तू अपनी जान बचा के रख, क्योंकि यही सरकार तेरी जान के पीछे भी पड़ सकती है और ठिकड़ा हमारे ऊपर फोड़ सकती है। तो तू जब तक जिंदा है उस खौफ में जी कि तेरे अतराफ में जो लोग हैं कब तेरा गेम बजा देंगे समझ में नहीं आएगा तुझे। ठोकर मारते हैं साहब ऐसी सियासत के ऊपर जहां पे आप खुलेआम हमारी जिंदगी से भी अजीम है, जिन्हें हम अपनी जिंदगी से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, अगर उनके खिलाफ आप बोलेंगे और मैंने दूसरे राजनीतिक पार्टियों की तरह, नेताओं की तरह घर में बैठा रहूं और सिर्फ निवेदन देता रहूं, तो ये नहीं। मैंने भी बहुत निवेदन दिया। अब मैंने सरकार को कहा कि एक मर्तबा अगर तुम देखना चाहते हैं कि मेरी भी ताकत क्या है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देख लीजिएगा कि क्या। उधर बीजेपी नेता नीतीश राणे ने कहा कि अगर किसी जिहादी ने रामगिरी महाराज को नुकसान पहुंचाया तो वो उसे सबक सिखाएंगे। नीतीश राणे ने कहा कि फिलिस्तीन का झंडा लहराने वालों के हाथ में तिरंगा अच्छा नहीं लगता। जे काही जिहादी जे मुंबईला जमतायत त्यांच्या आणि तिरंग्याचा काय संबंध हा मुळामध्ये त्यांनी मला पहिले सांगावं। गणेश चतुर्थीच्या नंतर झालेल्या ईदच्या जे काही रॅली निघाल्या, मोहम्मद पैगंबरांच्या वाढदिवसानिमित्त जुलूस निघाल्या, त्या जुलूसमध्ये पॅलेस्टाईनचे झेंडे कसे फडकवले गेले, सर तन से जुदा हे नारे कसे दिले गेले, हिंदूंच्या विरोधात घाणेरड्या आई बहिणीवर घोषणा कशा दिल्या गेल्या, मंदिरांच्या बाहेर जोरात जोरात डीजे कसे लावले गेले। तुम्ही अगर संविधानाला मानत असाल तर या भारत देशामध्ये जिथे लोकसंख्या हिंदूंची जास्त आहे, 90% हिंदू इथे राहतात, मग इथे सर तन से जुदाच्या घोषणा कशा लागतात, इथे पॅलेस्टाईन ते झेंडे कसे फडकवतात, पाकिस्तान जिंदाबाद कसं आम्हाला ऐकायला मिळतं। म्हणून आज जे मुंबईमध्ये जे जिहादी जमलेले आहेत त्यांनी पहिले ह्या प्रश्नाचं उत्तर द्यावं। त्यांच्या हातात संविधान चांगलं दिसत नाही,